नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर काफ़ी आंदोलन हो रहे हैं। गैर भाषी जो गैर मराठी लोग हैं उनको मारा पीटा जा रहा है और अक्सर ये बातें की जा रही हैं कि मराठी का बोर्ड होना चाहिए, मराठी का रेलवे में अनाउंसमेंट होना चाहिए, मराठी जो नहीं बोलेगा वो महाराष्ट्र में नहीं रह सकता। इस तरह की बातें अक्सर सुनने में आती है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्या ये नेता वाकई में अपने जीवन में भी मराठी को अपनाते हैं या अपने परिवार के लोगों के बीच में भी क्या उनका एक मराठी माहौल है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, राज ठाकरे के जो लड़के हैं उनका नाम है अमित ठाकरे। अमित ठाकरे की पढ़ाई लिखाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम एक जगह है वहाँ से हुई है। बड़ा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यानी राज ठाकरे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए हैं। ठीक उनकी जो पुत्री हैं उर्वशी ठाकरे, उन्होंने भी उसी स्कूल से पढ़ाई की है, यानी वो भी इंग्लिश मीडियम। और राज ठाकरे के जो पुत्र अमित ठाकरे हैं उन्होंने आगे की पढ़ाई उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में की है। यानी भाषा को लेकर जो मराठी की बात कर रहे हैं राज ठाकरे, तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो निचले तबके के हैं, गरीब हैं, जो भावनात्मक रूप से बह जाते हैं या भाषा के नाम पर अपने एक टकराव के मूड में आ जाते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए ही मराठी बचाओ आंदोलन चालू किया गया है कि क्या अपने बच्चों के लिए भी है? सोचने की बात है। सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो हिंदी की बात कर रहे हैं, यानी उन पॉलिटिशियनों की बात कर रहा हूँ जो वाकई में कहते हैं कि हिंदी बचाओ, हिंदी का आंदोलन के हिंदी को बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं। उनके साथ भी क्या है? क्या मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, मैं बिहार के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के या राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं जिनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाया है? तो बात इसकी है कि सिर्फ एक भावनात्मक तीर चलाने के लिए, यानी भाषाओं से भाषाओं को लड़ाने के लिए ये क्या ही स्कीम चल रहा है? अपनी राय इस पर रखिएगा। और जब जब भाषा की बात होती है तो आदमी आमतौर पर थोड़ा भावनात्मक भाव में बह जाता है। हर आदमी अपनी भाषा से प्यार करता है क्योंकि उसका बचपन उसी भाषा में गुजरी होती है, तो इसलिए बात थोड़ी भावनात्मक हो भी जाती है। लेकिन राजनीति में जब इस बातों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक राजनीति में एक उस चीज़ों के लिए वोट लेने के लिए सत्ता पाने का एक हथियार बना लिया जाता है, एक औजार बना लिया जाता है, समस्या वहीं पैदा होती है। मैं राज ठाकरे का सिर्फ एक उदाहरण दिया, ऐसे तमाम उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं। यह है, मैंने राज ठाकरे के इसलिए कहा कि राज ठाकरे थोड़ा प्रखर रूप से ये बातें कर रहे हैं कि मराठी बचाओ, मराठी को आगे करो, इस तरह की बातें। लेकिन जब अपने बच्चों पे आता है तो वो सीधा अलग हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए दूसरी रवैया अपनाते हैं। उत्तर भारत में भी बहुत सारे लोग हैं। मैं उत्तर भारत के एक बड़े नेता थे मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह जी भी अक्सर हिंदी की बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन अपने बच्चे जो उनके ये अखिलेश यादव हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की थी। तो देखिए, इसलिए ये लोग करते हैं, इनका अपना रवैया ये है कि अपने बच्चों को जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने का वजह ये होती है कि वो लोग बाहर भेजते हैं अपने बच्चों को, हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में भेजना रहता है, तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि उनका बेस इंग्लिश का मजबूत हो ताकि इंग्लैंड में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाकर पढ़ाई करें तो उनकी इंग्लिश क्लियर हो, ताकि उनको दुनिया में आगे बढ़ने में, उनको अलग अलग शिक्षाओं को पाने में उनके थोड़ी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। लेकिन गरीब आदमी का भी सपना होता है कि अपने बच्चों को हम आगे बढ़ाएं, और जब उसके सपना को पूरा करने की बात ये होती है तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपको अपने बच्चों को अपनी भाषा से में पढ़ाना चाहिए, हिंदी भाषा में पढ़ाना चाहिए, मराठी में पढ़ाना चाहिए, तेलुगु और कन्नड़ा में पढ़ाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ स्टालिन की, बात कर रहा हूँ स्टालिन के जो बच्चे हैं, उदयनिधि स्टालिन, आप नेट पर देख लीजिए क्या उन लोगों ने, उन्होंने भी तमिल में पढ़ाई की है, यानी तमिल भाषा में पढ़ाई की है कि उनका पढ़ाई लिखाई किसी अलग भाषा में हुई है, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है अभी। लेकिन मैं आपको ये काम दे रहा हूँ कि थोड़ा इसको आप स्टडी कीजिए, नेट के ज़माना है, बहुत कुछ सामने आ सकता है, आप उसे देख सकते हैं।
तो ये डबल स्टैंडर्ड की जो बातें की जा रही हैं, यानी सब कुछ जो चीज़ भाषा के नाम पर आम आदमी को लड़ाओ, धर्म के नाम पे आम आदमी को लड़ाओ, जाति के नाम पर आम आदमी की लड़ाओ, लेकिन ये नेता अपने लेवल पर क्यों नहीं ये काम ये करते हैं? सत्ता में बैठे हुए लोग क्या जो बातें जनता से उम्मीद करते हैं करने के लिए, क्या वो लोग खुद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में? क्या अपने जीवन में वो लागू करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप अपनी इस पर राय दीजिए कि क्या वाकई में बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हिंदी मीडियम के में पढ़ते हैं? उनके लड़के आमतौर पर बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो हिंदूवादी की बात करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। उनके लड़के मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम नहीं, अगर मिशनरी में न भी पढ़ रहे हो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो वो आम लोगों के बच्चों को क्यों ये उम्मीद करते हैं कि वो किसी हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़े? हर आदमी का एक वो सपना होता है। मैं किसी को ऐसे भावनात्मक बातों में नहीं उलझाऊंगा। मेरी वीडियो जो लोग देख रहे होंगे उनकी भी इच्छा होती, हो सकता है कि वो उनके पास सामर्थ्य ना हो, लेकिन इच्छा तो जरूर होती है कि हम अपने बच्चों को एक नामी स्कूल में पढ़ाएं और वो इंग्लिश मीडियम में हो और हमारा बच्चा खटाखट इंग्लिश बोलता रहे। हर आदमी का सपना होता है। लेकिन ये बातें हमारे नेता क्यों नहीं समझ पाते हैं? भाषा को संस्कृति से जोड़ दिया जाता है कि अगर भाषा नहीं रहेगी तो संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। तो उससे भाषा से संस्कृति नहीं खत्म होती है। संस्कृति खत्म होने के लिए बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। इंटरनेट है, फिल्म है, मीडिया है, टेलीविजन्स हैं, न्यूज़ है, सीरियल है, सबके माध्यम में ऐसे चीज़ें परोसी जा रही हैं जिससे संस्कृति दिन पर दिन खत्म हो रही है। खत्म ना भी हो तो अपनी रूप तो बदल रही है, अपनी जो मूल ढांचा उसको चेंज कर रही है। तो क्या उस पर क्यों नहीं बहस होती है? उस पर बहस इसलिए नहीं होती है कि उस पर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं मिलने वाला, उससे कोई वोट नहीं मिलने वाला है। अगर कोई कहा जाए कि इंटरनेट को बैन करो तो शायद मुझे किसी नेताओं पर उम्मीद है कि ये ऐसा काम करेंगे। कहेंगे कि तो विकास की विरोधी बातें हैं, है भी, सच्चाई भी है। लेकिन सिर्फ भाषा को दोष दे देना कि अगर ये भाषा हमारे बच्चे नहीं बोलेंगे तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, ये अधूरी बातें हैं। अब भोजपुरी कहीं लीजिए, शायद ही कोई आदमी पढ़ा लिखा अपने बच्चों को भोजपुरी में बातें करता है। भले उसको बच्ची भोजपुरी ना बोलने भी आती है, लेकिन टूटी फूटी अच्छी हिंदी ना बोलने आती है, लेकिन टूटी फूटी ही वो अपना बात करता है हिंदी में, लेकिन हिंदी ही बात करता है। अगर थोड़े मिडिल क्लास के और ऊपर अपर मिडिल क्लास के बच्चों अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करते हैं, बिहार की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात करते हैं। तो ये बातें कि भाषा के चलते संस्कृति खत्म हो रही है, ऐसी बात नहीं है। संस्कृति खत्म हो रही है फिल्मों के माध्यम से। अब देखिए ना, शादी ब्याह में बिहार में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी बदल गई हैं शादियों में जो कभी भी नहीं होता था। आमतौर पर पंजाब में या फिल्मों में देखने को मिलता है कि पंजाब की शादियों में इस तरह हो रहा है, गुजरात की शादियों में ऐसे हो रहा है, महाराष्ट्र की शादियों में ऐसे हो रहा है। बिहार में बिल्कुल अलग था, शादी की जो परंपराएं थी बिल्कुल अलग थी। लेकिन आज वो बहुत कुछ बदल गया है। आज रिंग सेरेमनी हो रही है, पता नहीं कौन बहुत सारे कुछ चीज़ें ऐसी भी आ गई हैं जो हो रही हैं, लेकिन वो पहले नहीं था। लेकिन तो इसका कहने का मतलब कि सिर्फ भाषा के चलते आपकी संस्कृति की बातें कर रहे हैं कि आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यही है कि भाषा और संस्कृति को खत्म होने के बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, बहुत सारे और भी तत्व हैं, कारक हैं जो हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं या बदल रहे हैं, उनके रूप को बदल रहे हैं। तो भाषा एक भावनात्मक चीज़ें हैं, इसे बार बार इसलिए उठाई जाती है ताकि इससे वोट की बैंक की राजनीति होती रहे, और आपको इससे बचना चाहिए। जो ठीक लगे, आपको अपने विवेक से सोचिए कि अगर आपके बच्चा को हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने में उसका भविष्य सुरक्षित है तो आप हिंदी मीडियम से पढ़ाइए। आपको लगता है कि अगर उसके मराठी भाषा में पढ़ने से उसका भविष्य सुरक्षित होगा तो मराठी भाषा में पढ़ाइए, या आपको लगता है कि इंग्लिश भाषा में पढ़ने से हमारे बच्चे का भविष्य सुधरेगा तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए। दुनिया की कोई भाषा में जिसमें आपके बच्चे का भविष्य आगे बढ़ने में ठीक लग रहा है उससे कीजिए। निर्णय आपको लेना है, न कि नेताओं के बहकावे में आकर, न कि नेताओं के भावनाओं में बहकर हम भाषाओं के नाम पर टकराव करें, एक दूसरे के ऊपर मारपीट करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।